चुके हैं। सवाल ये कि दूसरे धर्मों के ऐसे संस्थानों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया, लेकिन धार्मिक न्यास परिषद के लिए आखिर ये बेरुखी क्यों है, ये सवाल इस वक्त पूछा जाता हुआ। जर्जर मकान, अलमारी पर प्लास्टिक की टूटी कुर्सियां, पुराने टेबल पर धूल फांकती फाइलें, ये तस्वीरें हैं पटना के छज्जूबाग स्थित बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की। इस धार्मिक न्यास परिषद का निर्माण राज्य के मठ मंदिरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया है, लेकिन जब ये खुद अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा है तो मठ मंदिरों की समस्याओं को क्या सुलझाएगा। धार्मिक न्यास परिषद की बदहाली का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जर्जर भवन में भी कर्मचारियों के बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं है। डिजिटल क्रांति के युग में टेबलों पर फटी पुरानी फाइलों का अंबार बोर्ड की बदहाली की कहानी कह रहा है। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर बने सभी दफ्तरों का यही हाल है, चाहे सिया वक्फ बोर्ड हो या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड या फिर हज भवन, सभी चकाचक हैं। अकेले धार्मिक न्यास परिषद सरकारी उपेक्षा का दंश झेलने के लिए मजबूर है। धार्मिक न्यास परिषद की बदहाली पर सरकार में शामिल खुद बीजेपी के नेता सवाल उठाने लगे हैं कि वो मुसलमानों के लिए बड़ी राशि खर्च कर हज भवन और अनुमन इस्लामिया हॉल बनाए जाते हैं, तो हिंदुओं के मठ मंदिरों की देखभाल करने वाला बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद बदहाल क्यों है। जिस तरह हज भवन है, अंजुमन इस्लामिया भवन है, उस तरह का भवन नहीं है धार्मिक न्यास बोर्ड का, जबकि 4800 मंदिरों का रखरखाव करती है, काफी संपत्ति भी इसके पास है। अन्य जो ऐसे धर्म के लोगों के लिए जो देख रेख करती हैं, उनके कार्यालय इतने सुसज्जित हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बड़ी व्यवस्था बनाई गई हज भवन के लिए या अन्य के लिए, अपने धार्मिक न्यास बोर्ड को भी उसी तरह से और बेहतर तरीके से, मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, क्योंकि ये कभी सुर्खियों में रहा ही नहीं, जबकि सरकार ने 1951 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का गठन किया था। धार्मिक न्यास परिषद का गठन मंदिरों की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल के लिए किया गया था। गठन के बाद लंबे समय तक किराए के मकान में ही इसका दफ्तर था, लेकिन बाद में सरकार ने छज्जूबाग में जमीन लीज पर दिया, जिसके बाद 60 से 70 के दशक में भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का संचालन मंदिरों से मिलने वाले 4% शुल्क से किया जाता है। इसी 4% शुल्क से कर्मचारियों का वेतन भी मिलता है और संसाधन भी खरीदे जाते हैं। इसके अलावा सरकार ने 2012-13 में 1 करोड़ और 15-16 में बोर्ड को 2 करोड़ रुपए दिए, जो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। उससे हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि इस पर जो भवन बना हुआ है, ये तत्कालीन मंदिरों से कुछ हेल्प लेकर के या कुछ महात्माओं के हेल्प लेकर के बिल्डिंग बनाया गया, और इसीलिए अभी इसकी स्थिति भी जीर्ण हो गई। हम लोगों ने गवर्नमेंट्स को भी लिखा, बिहार भवन निर्माण विभाग को भी लिखा, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि वो रिपेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। और अब देखिए आगे बाथरूम वाथरूम ये कंडीशन है कि जानवर नहीं जा सकते हैं, तो आदमी की बात तो दूसरी है। धार्मिक न्याय परिषद के जर्जर भवन को ठीक करने के लिए भवन निर्माण विभाग को 2 बार पत्र लिखा गया, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। यहाँ बैठना और काम करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट।